Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स का एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और इसमें भी डिफेंस में भी अगर हम बात करेंगे तो नेवी के एक इंपॉर्टेंट शिप के बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है, जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम, ठीक है। सो INS विशाखापट्टनम क्या है कि एक शिप है ना। अभी इसको यहाँ पर कमीशन किया गया था, तब भी ये न्यूज़ में था, और अभी इसको क्या किया गया है, INS विशाखापट्टनम को, जो विशाखापट्टनम जैसे नेवी की कमांड्स है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उसके उधर आपको देखने को मिलेंगे एडमिरल करमवीर सिंह जी, है ना। और ये अभी के टाइम पीरियड पर जो हमारे एडमिरल हैं, पहले तो एडमिरल करमवीर सिंह जी जो थे वो नौसेना अध्यक्ष थे, लेकिन अभी एडमिरल R हरि कुमार जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी फोटो में है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो नेवी की 3 कमांड्स हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 3 कमांड्स आपको अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। जैसे ईस्टर्न कमांड अगर आप देखोगे, सो ईस्टर्न कमांड जो है वो विशाखापट्टनम में है ना। और वेस्टर्न कमांड अगर आप देखेंगे तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, और सदर्न कमांड अगर आप देखोगे तो ये आपको कोच्चि में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्दर्न कोई कमांड नहीं है। सो अभी यहाँ पर क्या है कि INS विशाखापट्टनम को यहाँ पर क्या है कि विशाखापट्टनम के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे एक बेस होता है ना, अलग अलग शिप के जो है अलग अलग तरीके के बेस होते हैं। सो इनका जो बेस यहाँ पर डिसाइड किया गया है वो विशाखापट्टनम यहाँ पर डिसाइड किया गया है, और इसी वजह से ये चीज़ आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये फोटो में देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ D66 है ना। जैसे नेवी में भी क्या होता है कि अलग अलग तरीके की शिप की क्लास होती है। D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर, है ना। अगर कभी यहाँ पर बैटल वगैरह हो जाएगी, है ना, और हमको लड़ाई वगैरह करने के लिए जाना होगा, तब हम यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स का जो यूज़ है वो यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली इंडिया मेड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। याद रखिएगा, इसको भारत ने जो है वो यहाँ पर बनाया है, इंडिया मेड है। और यहाँ पर क्या है कि ये गाइडेड मिसाइल जो डिस्ट्रॉयर है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम, वॉज फॉर्मली एफिलिएटेड टू द विशाखापट्टनम पोर्ट। मतलब इसको क्या कर दिया गया, इसको फॉर्मली जो है वो एफिलिएट कर दिया गया विशाखापट्टनम पोर्ट के साथ। इसका मतलब ये है कि जैसे अलग अलग कमांड्स हैं, तो कमांड्स के साथ जो है वो यहाँ पर इसको एफिलिएट किया गया। मतलब जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको रहता हुआ दिखाई देगा, मतलब इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर डिसाइड की गई है। दिस मार्क्स द फॉर्मल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर विशाखापट्टनम क्लास, देखिए कोई भी क्लास जब यहाँ पर होती है ना, तो उसका जो पहला शिप यहाँ पर होता है उसके नाम के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर क्लास को डिसाइड करते हैं। जैसे अभी INS विशाखापट्टनम यहाँ पर आया है, सो INS विशाखापट्टनम के नाम पर जो है एक विशाखापट्टनम क्लास है, उसमें हमको यहाँ पर टोटल कितने डिस्ट्रॉयर जो है वो शिप यहाँ पर बनाने हैं, टोटल 4 डिस्ट्रॉयड शिप्स हमको बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 कौन कौन से शिप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी विशाखापट्टनम आ गया, इसके बाद अगर आप देखोगे तो मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत, ठीक है। इसको इन फ्यूचर जो है वो इंडक्ट किया जाएगा। मतलब आगे आने वाले जो हमारे शिप होंगे, एक का नाम विशाखापट्टनम हो गया, एक का नाम मोर्मुगांव, एक का नाम इम्फाल और एक का नाम सूरत। अब ये जो पूरा का पूरा विशाखापट्टनम क्लास का जो डिस्ट्रॉयड शिप्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, उसका नाम याद रखिएगा, उसके प्रोजेक्ट का नाम, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास के तहत जो है वो हम यहाँ पर ये 4 शिप जो है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो इसको इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है, मतलब भारत में ही इसको डिजाइन किया गया है। इंडियन नेवी का जो इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन एंड डिजाइन है, उसने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है। मतलब कि इंडियन नेवी ने ही इसको यहाँ पर डिजाइन किया है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है, जो कि मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, उसने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको यहाँ पर एफिलिएट कहाँ पर किया गया, विशाखापट्टनम में, और 4 हम विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पर बनाएंगे। प्रोजेक्ट P15B के तहत यहाँ पर बन रहा है विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत। इसको इन फ्यूचर जो है वो इंडक्ट किया जाएगा। अभी इंडक्ट कर लिया गया विशाखापट्टनम को, ठीक है। इसको यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन जो है उसने यहाँ पर डिजाइन किया है, और मजगांव डॉक शिपयार्ड जो यहाँ पर लिमिटेड है या शिप बिल्डर्स है मुंबई में जो आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका INS विशाखापट्टनम, और इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आपको देखने को मिला था।
अब ये INS विशाखापट्टनम है क्या, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है कि ये लीड शिप है जो हमारा प्रोजेक्ट है 15B P15B क्लास का, और यहाँ पर क्या है कि गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, और इसको यहाँ पर 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था, है ना। मतलब कमीशन का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन हो गया, सी ट्रायल्स यहाँ पर हो गए, फॉर्मली जो है वो यहाँ पर इसको इंडक्ट कर लिया गया, और अब इसको यहाँ पर क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर पोर्ट के साथ, कमांड के साथ कनेक्ट भी यहाँ पर कर दिया गया है। सो यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा, ये गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ यहाँ पर डिस्ट्रॉयर है, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉर वगैरह वाली सिचुएशन में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। द शिप सिंबलाइजेस इंडियाज मैच्योर्ड शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी एंड क्वेस्ट फॉर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टुवर्ड्स अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शिप जो है वो भारत ने डिजाइन किया है, भारत ने ही इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर हम सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में भी एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। द क्रू ऑफ द शिप, ठीक है, अबाइड्स बाय हर मोटो यशो लभासवा, अ संस्कृत फ्रेज दैट ट्रांसलेट्स टू द अटेन ग्लोरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा कि ये जो शिप है, ठीक है, उसमें अगर हम इसका मोटो यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम यहाँ पर क्या है कि यशो लभासवा। ठीक है, यशो लभासवा का मतलब ये अटेन ग्लोरी, ग्लोरी को यहाँ पर अटेन करना, ये जो है ये इस पर्टिकुलर शिप का जो है वो यहाँ पर आपको मोटो देखने को मिलेगा। ठीक है, हर शिप का अलग अलग मोटो होता है। इट एम्बॉडीज द इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस माइटी शिप टू अचीव सक्सेस एंड ग्लोरी इन एवरी एंडोवर। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये शिप जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कैपेबल यहाँ पर है कि जिस भी पर्टिकुलर मिशन वगैरह में जाएगा वहाँ पर उसको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। इसी तरीके से जो है इसका मोटो भी यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है अटेन ग्लोरी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आत्मनिर्भर भारत में यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमें सेल्फ रिलायंट यहाँ पर बनाना है, और डिफेंस वगैरह में भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका इंपोर्ट वगैरह हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, ताकि हम जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं इनको यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप कर सकें। ठीक है, चलिए, विशाखापट्टनम क्लास शिप्स आर फॉलो ऑन ऑफ द कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर कमीशन इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पर क्या है कि देखो, अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि तो P15B है ना, और इससे पहले P15A जो था वो P15A किससे रिलेटेड था, वो अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता क्लास से, है ना। कोलकाता क्लास में भी अलग अलग तरीके की शिप्स आपको देखने को मिलते थे, तो उसको पिछले डिकेड में जो है वो यहाँ पर कमीशन कर लिया गया। अब P15B के तहत हम यहाँ पर जो हमारा ये क्लास है विशाखापट्टनम क्लास, इसके शिप्स को हम यहाँ पर इंडक्ट करेंगे। द शिप इज ऑन हर मेडन विजिट टू द पोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू एंड मिलन 2022। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसका पहला यहाँ पर देखेंगे मेडन विजिट, अगर आप देखोगे तो अभी जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हुआ था, है ना, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू जो है विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। और मिलन 2022 ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सो मिलन 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो प्रेसिडेंशियल यहाँ पर फ्लीट रिव्यू है उसमें यहाँ पर इसने विजिट किया था। द फ्लीट रिव्यू इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन फॉलोड बाई नेवीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज एन असेंबली ऑफ द शिप एट अ प्री डिजिग्नेटेड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग लॉयल्टी एंड एलिजियंस टू द सोवरेन एंड द स्टेट। मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें अलग अलग जो शिप्स वगैरह होते हैं उनकी प्री डिफाइंड यहाँ पर एक पोजीशंस होती है, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या है कि उनकी पोजीशन में उस तरीके से वो खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो अपनी लॉयल्टी, है ना, अपना जो देश है उसके प्रति जो उनका भाव है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो फ्लीट रिव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही हुआ था। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, और मिलन एक्सरसाइज में भी इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अभी जो P15B शिप्स हैं, है ना, जैसे विशाखापट्टनम क्लास की जो शिप्स हैं, इनके अलग अलग फीचर्स के बारे में देखते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोली गई है कि अमंग्स द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सेंसर पैकेज, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स एंड हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। अब इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, वन ऑफ दी, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस आपको डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेगा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सेंसर है। ठीक है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है कि वेपन सेंसर पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑटोमेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें, है ना, चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ऑटोमेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करी गई है कि भाई अपने हिसाब से यहाँ पर यह काम करे। These ships are equipped with the BrahMos supersonic cruise missile and long range surface to air missile SAM मिसाइल। ठीक है, तो याद रखिएगा
जो P-15B शिप्स हैं, ठीक है, 15B शिप्स, इसमें आपको ब्रह्मोस मिसाइल भी देखने को मिलेगी। सुपरसोनिक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ये ट्रेवल करती है। और उसके बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको हम यहाँ पर सैम मिसाइल यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस से एयर में जाएगी, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। द शिप्स हैज सेवरल इंडिजिनियस वेपन सिस्टम लाइक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। कई सारे हमने यहाँ पर, जैसे ब्रह्मोस तो क्या है कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, और कई सारी चीजें जो है वो इंडिया ने खुद डेवलप करी हैं। जैसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडिजीनियस टॉर्पीडो, ठीक है, ट्यूब लॉन्चर्स। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे पानी के अंदर कोई सबमरीन है, शिप्स वगैरह है, तो उनको यहाँ पर टैकल करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए टॉर्पीडो का यूज किया जाता है। एंटी सबमरीन इंडिजीनियस जो भी यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर है, और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें यहाँ पर काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जो कि भारत ने डेवलप करी है, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स हैं, एंटी सबमरीन इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर हो गए, 76 mm का सुपर रैपिड जो यहाँ पर गन माउंट यहाँ पर किया गया, बंदूक भी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो काफी सारी चीजें जो इंडियन मेड यहाँ पर हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस आपको ये शिप यहाँ पर देखने को मिलेगा। What is the role of P-15B in the security of India? भारत की सुरक्षा में P-15B का यहाँ पर क्या रोल होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पर 7516 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल लाइन है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करेंगे 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, इतनी हमारी कोस्टल लाइन है, जिसको हमें यहाँ पर क्या करना है कि सेफगार्ड करना है। एंड अबाउट 1100 ऑफशोर आइलैंड along with 2.01 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैव बीन एनहांस्ड इन द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। तो हमारे कई सारे यहाँ पर आइलैंड्स वगैरह होते हैं, उनको प्रोटेक्ट वगैरह करना, ठीक है। फिर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए। उससे पहले एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये कोस्ट लाइन के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है ना, तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी और तीसरे नंबर पर, मतलब कि टॉप 3 जो यहाँ पर इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनकी कोस्ट लाइन आपको सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, थोड़ा सर्च भी करोगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी इस सेशन में यहाँ पर बता ही रहा हूँ। तो आप इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देखना कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, सेकंड नंबर पर किसकी है और थर्ड नंबर पर किसकी है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा सी की बाउंड्री बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये बेस लाइन है, बेस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक लैंड है ना, इसके बाद यहाँ पर वाटर आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर क्या है कि बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर, ठीक है। सो 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो आपको टेरिटोरियल सी देखने को मिलेगा। फिर 12 नॉटिकल के बाद 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो आपको कंटीजियस जोन देखने को मिलता है, ठीक है, कंटीजियस जोन। और बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक जो होता है वो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं यहां पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब यहां पर जो भी रिसोर्सेस वगैरह हैं उनका भारत यहां पर यूज कर सकता है। फिर उसके बाद हाई सीज वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले टेरिटोरियल सी, फिर कंटीजेंट जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो नेवी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इन सब चीजों को यहां पर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इससे भारत की सिक्योरिटी जो है वो यहां पर आपको डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता हुआ उस पर दिखाई देता है। Destroyers like P-15B classes shall play an important role in the larger oceans of the Indo-Pacific, making the Indian Navy a potent force। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर इंडियन नेवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, लगातार मॉडर्नाइजेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक वाली जो बात यहाँ पर होती है, जिसमें इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन है, वहां पर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। The guided missile destroyer are deployed for the various responsibilities like escort duties with the carrier battle group to protect the naval fleet against the any air, surface and underwater threat। ठीक है, तो जो भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वगैरह होते हैं वो किसी भी तरीके की, चाहे सरफेस से हो, अंडर वाटर हो, एनी एयर थ्रेट आपको देखने को मिलती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में, डिमोलिश करने में जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनका काफी ज्यादा यहाँ पर योगदान होता है। और आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा कैपेबल आपको देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, जैसे मैंने आपको ये फोटो दिखाई, ठीक है, आप इस फोटो को देखेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो यहाँ पर यूज करी गई है ना। तो ये क्या है कि ये बहुत ही घातक जो है वो यहाँ पर आपको वेपन सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत घातक ही आपको यहाँ पर जो है वो शिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए,
तो ये था INS विशाखापट्टनम के बारे में, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ना, और मैंने आपको मिलन एक्सरसाइज के बारे में, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया गया है, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट जो है वो हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, और अपने दोस्तों को भी बोले कि इसको ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें। मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं है ना, वो आपको 100% फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको भी यहाँ पर विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, जो आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर करें, ताकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में सभी लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस यहाँ पर हो जाए। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।